आइए बच्चों हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए एक नदी है, नदी के अंदर एक बोट है और वो चल रही है रिवर के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ स्पीड के साथ, और नदी की स्पीड भी कुछ ना कुछ है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। होता क्या है कि बोट के अंदर से एक आदमी एक बॉल को किसी न किसी स्पीड, मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकेंड है, उस स्पीड से बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकता है। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि बॉल की रेंज क्या होगी। हाँ तो बच्चों आप देख पा रहे हैं जो मैंने अभी बताया सेम वही सवाल जेईई मेंस 2025 के अंदर पूछा गया है। इस सवाल में क्या है, बोट की स्पीड रिवर के रिस्पेक्ट में दे रखी है, रिवर की स्पीड भी दे रखी है, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का समेशन कर देंगे क्योंकि दो बोट और रिवर दोनों एक डायरेक्शन फ्लो रहा है। यहाँ देखो आप यहाँ बोल रहा है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब होता क्या है कि एक आदमी बॉल को ऊपर फेंकता है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बॉल के पास स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के अलावा जो बोट की स्पीड है वही स्पीड बॉल की भी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो होता क्या है कि बच्चों की ये दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होने के कारण बॉल का जो इस तरह से आएगा, तो इस तरह से इसका रेंज अगर पूछा जाए तो रेंज ऑफ फॉर्मूला में लगा दिया ux इंटू टी, तो टी निकाल सकता हूं 2uy इंटू जी, तो 2uy कितना है 10/10, ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ 2 सेकंड, है ना। तो यहाँ से रेंज अगर मैं निकालूं तो ux आपको दे रखा बेटा 10 इंटू 2 दैट इज योर 20 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर था, ठीक है, ओके।